सबका विकास, ठीक है, चलिए ठीक है, सबका सहयोग। अब देखिए आपकी थाली में लड्डू भरे हुए हैं तो सारी बातें आप ही की यहाँ पर सुनी जा रही हैं। दुबे जी आप भी कुछ बोलिए, इनकी तमाम जो इन्होंने बातें कही हैं क्या आप उस पर जवाब देंगे? मुझे बड़ा हंसी आती है कि अगर वो व्यक्ति हमें, वो पार्टी हमें ज्ञान दे जो कभी 2 सीट थी और जो हमें ऐसा बोलते थे कि अभी तो 5 सीट लोकसभा में 10 सीट हैं, ये खत्म हो गए, 110 सीटें आई, अब ये खत्म हो गए, वो ये बात बोलती हैं कि हमारा कोई वजूद नहीं। इससे बड़ी बात हास्यास्पद और क्या हो सकती है? सोचिए कि ये जो वो लोग हैं जिनका मुख्यमंत्री, अगर कोई शुभकामना संदेश जब उनका रिकॉर्ड किया जाता है, एक कैमरामैन से कुछ गलती हो जाती है तो वो जो अपने आप को संत भी कहता है और मुख्यमंत्री भी है, वो गाली का उपयोग करता है। जो वीडियो आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा, जनता ने भी देखा, ये वो लोग हैं, ये एक नंबर के बेईमान लोग हैं। इनके अंदर बेईमानी भरी हुई है। इनके यहाँ अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब बनता जा रहा है। निश्चित तौर पर मैं इस बात को कहूंगा कि कांग्रेस का राज इनसे कई बेहतर अच्छा था सेंटर में, लेकिन अभी वक्त की बात है, लोगों ने इन्हें पसंद किया, लेकिन इन्होंने 10 साल बाद क्या दे रहे? जो महंगाई है वो चरम सीमा पे, जो बेरोजगारी है चरम सीमा पे, और हद तो तब हो गई जब बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपने ट्रंप को अपना मित्र बताते हैं, और वही ट्रंप इनके ही हिंदुस्तान के, इनके ही जो अपने आप को कहते हैं कि मेरे प्यारे देशवासियों, माताओं बहनों, भाइयों बहनों, उन्हीं को हथकड़ी डालकर अमेरिका से इंडिया भेजा जाता है। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ऐसा तो कभी किसी राज्य में नहीं। मैं मानता हूँ रिपोर्ट किए गए, लेकिन इस तरीके से बेइज्जती करके कभी भी विदेश से लोग नहीं आए हमारे देश में, हमारे देशवासी। क्या इनका शासन है आप भी जानते हो, और इनका ठीक है अभी समय चल रहा है, लेकिन 27 में इस तरीके से ये उड़ेंगे जैसे, अभी मैं क्या इन्हें बोलूं। चलिए ठीक है दुबे जी, लौटेंगे आपके पास में। इसी बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, अपडेट दे देते हैं दर्शकों को। यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद, तो बता दें कि इसी बीच ये बड़ी खबर, लक्ष्मीनगर में बीजेपी 430 वोट से आगे चल रही है। बता दें आपको कि गोकुलपुर में बीजेपी 1060 वोट से आगे है। वहीं आदर्श नगर की बात करें तो बीजेपी 1314 वोट से आगे चल रही है, और महरौली में बीजेपी 886 वोट से आगे चल रही है। तो यहीं आम आदमी पार्टी 25 सीट और बीजेपी 45 सीटों पर आगे चल रही है। नई दिल्ली में बीजेपी 430 वोटों से आगे चल रही है, लक्ष्मीनगर में बीजेपी 430 वोटों से आगे है, गोकुलपुर में बीजेपी 1060 वोटों से आगे है। तो देखिए मार्जिन कहीं 1000 का है, कहीं 1300 का है, तो कहीं 300-400 का मार्जिन भी है, और कहीं 900 का भी मार्जिन है। हमारे साथ में आमिर जुड़ गए हैं दिल्ली से। आमिर देखिए, जो यहाँ पर नतीजे सामने आ रहे हैं कि करके जो रुझान सामने आ रहे हैं सीटों पर, एक बात तो यहाँ पर साफ देखी जा रही है कि जो मार्जिन है कहीं 1000 का है, कहीं 500 का है, और कहीं कहीं 200 का भी है। तो यहाँ पर खेल भी हो सकता है कुछ सीटों पर, कहीं भी और कभी भी। बिल्कुल खेल हो सकता है, क्योंकि देखिए आपको बताएं कि अभी जो करीब बीजेपी जो है वो 46 सीटों पे आगे चल रही है, और वहीं पर आपको बताएं केजरीवाल खुद पीछे चल रहा है 430 वोटों से। और इसके अलावा उनके सौरभ भारद्वाज जो मंत्री रहे हैं वो भी पीछे चल रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री पीछे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए इस बार ऐसा लगता है कि मुसीबत भरा समय है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही संदीप दीक्षित से बातचीत हुई थी, जो नई दिल्ली से उम्मीदवार हैं कांग्रेस के। उन्होंने तो बधाई दे दी पहले ही बीजेपी को, जीत की बधाई दे दी है। तो आप समझिए कि इस समय एंटी इनकम्बेंसी कितनी ज्यादा प्रभावित है, कहीं ना कहीं कितना ज्यादा प्रभाव उसने डाला है आम आदमी पार्टी पर, कि उनके तमाम बड़े नेता, बड़े चेहरे जो हैं अभी भी पीछे चल रहे हैं। एक समय था कि आम आदमी पार्टी में जो कद्दावर नेता हुआ करते थे अरविंद केजरीवाल, जब 2020 में 2015 में, तो वो उनकी जो रफ्तार थी वो काफी तेज हुआ करती थी, लेकिन इस बार देख रहे बिल्कुल कांटे की टक्कर हुई, और उसके बाद वो पीछे भी हो गए। तो अभी 7वां 8वां राउंड जो है लगभग हुआ है। माना जा रहा है कि धीरे धीरे जो राउंड और भी होंगे उसमें तस्वीर और साफ तौर पे निकल के आएगी, क्योंकि प्रवेश वर्मा जो है 430 वोट से जो है अभी आगे चल रहे हैं। जी
बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर आमिर ये है कि नई दिल्ली की बात करें तो अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा के बीच में जो लगातार यहाँ पर टक्कर दिखाई दे रही है 200-300 वोटों की, 400 वोटों की, ये बड़ी खतरनाक है, बड़ी चुनौती है, कुछ भी हो सकता है। पार्टी का नेता ही अगर हार जाए तो पार्टी के जो अपने अंदर कॉन्फिडेंस होता है वो कहीं ना कहीं लूज हो जाता है बहुत ज्यादा। और उसके बड़े नेता अगर हार जाए, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, वो भी पीछे चल रहे हैं। आपने देखा कि लगातार जो दूसरे मुस्लिम बहुल इलाके, वहां पर भी कई इलाकों में बीजेपी आगे चल रही है। हालांकि जो ओखला सीट है वहां पे अमानतुल्लाह जो है आगे चल रहे हैं, ये ठीक है। लेकिन आप ज्यादातर सीटें जो है वहां पर जो जहां पर कॉन्फिडेंस था आम आदमी पार्टी को कि यहां से तो जीत के ही जाएंगे, लेकिन वहां पर भी अगर उस तरह के आंकड़े इनके फेवर में नहीं आ रहे तो अपने आप में सवाल खड़ा होता है कि कब तक ये उनके फेवर में आंकड़े आएंगे। क्या अभी वो वोट्स नहीं खुले हैं जो आम आदमी पार्टी के फेवर में है, वो नहीं खुले हैं, या अभी जो वोट खुल रहे हैं, या अभी जो पेटियां खुल रही है, ईवीएम जो खुल रही है, वो बीजेपी के पक्ष वाली ईवीएम खुल रही है। तो ये लगातार सवाल बना हुआ है। अभी हाँ, स्थिति क्लियर होने में 1 घंटा और लग सकता है, लेकिन उसके बाद जो है स्थिति जो बनेगी वो जाहिर तौर पर लगभग वही स्थिति होगी जो अभी तक ट्रेंड चलते आ रहे हैं। आपने देखा कि 80 से 90% जो एग्जिट पोल थे उन्होंने भी लगभग यही पिक्चर बताई थी। न्यूज नेशन ने लगातार और न्यूज स्टेट ने लगातार यही आंकड़े जारी किए थे जब हमने डिस्कस किया था आपस में, क्योंकि हम लोगों ने करीब 14 विधानसभाओं को कवर किया है। 150 से 200 लोगों के बीच में हम गए हैं, उनसे बातचीत की है, तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट में। तो इस तरह की चीजें लौटूंगी आपके पास में, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर एग्जिट पोल की बात की जा रही है कि एग्जिट पोल में 14 में से 12 एग्जिट पोल थे, वो दिखा रहे थे कि जो बीजेपी है वो जीत हासिल करेगी, और 2 एग्जिट पोल ये बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी जीत हासिल करेगी। लेकिन देखिए लोकसभा चुनावों में एग्जिट पोल धराशायी हो गए थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस बार विश्वास थोड़ा डगमगाया हुआ था। लेकिन जो अभी रुझान आ रहे हैं उससे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि एग्जिट पोल जो दिखाए गए वो ठीक हो। फिलहाल रुझानों में बीजेपी 44 पर आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी 26 पर आगे चल रही है और कांग्रेस 0 पर है। तो आम आदमी पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं उनको भी अगर हम देखें तो वो भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो भी छोटे मोटे चेहरे नहीं, बल्कि यहाँ पर मुख्यमंत्री रह चुके अरविंद केजरीवाल का ये हाल है। ऊपर से मनीष सिसोदिया को अगर हम देखें, अगर बात करें हम आतिशी की, ये वो बड़े चेहरे हैं जो कि अपने विधानसभा क्षेत्रों में अगर पीछे हो जाते हैं तो सोचिए आम आदमी पार्टी के जो तमाम अन्य नेता हैं उनको हम क्या कहेंगे या उनके लिए क्या सोचा जाए। कहीं ना कहीं आमिर इसको इस तरह से देख सकते हैं कि 2015 में जैसे आम आदमी पार्टी ने जो अन्य दल थे, अन्य दलों को जिस तरीके से सुपड़ा साफ किया था, क्योंकि बीजेपी 3 पर रह गई थी, कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो गई थी, क्या आम आदमी पार्टी के साथ में इस बार ऐसी स्थिति हो सकती है या फिर अभी भी यहां पर उम्मीद जताई जाए कि कभी भी तस्वीर बदल सकती है? 10 साल 12 साल आपने राज किया, ठीक है, और उसके बाद जो है जनता ने तमाम तरीके से आपको अपने सराखों में बिठाया और वोट भरपूर वोट दिए। पहले 67, उसके बाद 62 आपको दिए। तो कहीं ना कहीं देखिए सरकार कब तक चलेगी, आप कब तक लोगों के बीच में अपने आप को साबित करते रहेंगे। इस बार क्या हुआ कि सरकारों केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी ने कई आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, शीश महल वाला मामला सामने आया। तो और दूसरा ये कि जो खुद केजरीवाल ने जो माना कि हमने क्या क्या काम नहीं किया, 3 काम उन्होंने गिनाए जो हम नहीं कर पाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम यमुना की सफाई नहीं कर पाए, ये बात बिल्कुल साफ है। दूसरा उन्होंने कहा कि हम जो है सड़क गलियों की सड़क नहीं बना पाए, ये भी हम मानते हैं। तीसरा उन्होंने कहा कि बहुत सारे काम, मतलब 3 काम तो उन्होंने मुख्य तौर पे गिनाए कि हम नहीं कर पाए। तो ये जो बात उनकी सामने आई वो भी काम आया है। सवाल दोहराएंगे आप? फ्रीबीज जो है वो भी काम आया है, क्योंकि देखिए केजरीवाल पार्टी का जो एक ढर्रा है, कहा जाता है कि मुफ्त की रेबड़ियां वो बांटते हैं, जो फ्रीबीज वो देते हैं, कहीं ना कहीं जनता आकर्षित होती है, उन्हें वोट देती है। लेकिन इस बार बीजेपी ने उस स्ट्रेटेजी को पकड़ लिया है। हो सकता है कि एक बड़ा जो बदलाव यहाँ पर देखा जा रहा है वो इस वजह से भी हो।
देखिए, फ्रीबीज आज की डेट में अगर हम कहें, हमने पहले भी ये बात कही थी कि जो मुफ्त की रेवड़ियों की बात की जाती है, जनता अब उसको हक मानने लगी है। जनता का ये कहना है कि हमको तो मिलना ही चाहिए। यही वजह है कि बीजेपी ने भी ये कहा कि जो आम आदमी पार्टी का देते हुए आ रही है, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम उस योजनाओं को कंटिन्यू रखेंगे। यानी कि बीजेपी भी ये मानती है कि दिल्ली की जनता जो है उससे खुश है कहीं ना कहीं। तो आपने देखा कि 2500 रुपए बीजेपी ने भी घोषित किए। इसके अलावा आप देखेंगे, इसके अलावा जो कांग्रेस ने भी 2500 रुपए घोषित किए देने के लिए। तो इस तरह से फ्रीबीज कोई केवल आम आदमी पार्टी नहीं, ये बात बीजेपी और कांग्रेस भी मानती है कि इसके बगैर सत्ता में आ पाना मुश्किल है। इसीलिए आपने देखा लास्ट मोमेंट पे बकायदा उन्होंने कहा कि हम जो आम आदमी पार्टी सरकार बोल रही है, दे रही है, वो उसे हम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन हम 2500 देंगे। वो 2100 दे रहे हैं, हम 2500 देंगे। तो ये भी फर्क जो है साफ तौर पर जो है देखा जा रहा है और वोट में तब्दील होता हुआ दिखाई दिया है। जो सामने आंकड़े सामने आए हैं वो साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी ने वादा किया था उसका कहीं ना कहीं असर जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। एक महत्वपूर्ण चीज आपको और बताता चलूं कि जैसे लगातार फाइल रोकने की बात सामने आती थी, एलजी के बीच और मुख्यमंत्री के बीच विवाद होता था, यहां पर डबल इंजन की सरकार हो तो कोई विवाद ही नहीं है। तो जनता को ये लगता है कि हमको जो पैसा भी मिल रहा है, हमको जो सारी सुविधाएं भी मिल रही है, और फिर उसके बाद फाइल लटकने वाली बात भी खत्म हो जाती है। तो कुल मिलाकर के जब डबल इंजन की सरकार होगी तो और फायदा होगा। दिल्ली की जनता को पैसा चाहिए, दिल्ली की जनता को पॉकेट में अपने पैसा चाहिए, दिल्ली की जनता को फ्री सुविधाएं चाहिए। वो सरकारें जब दे रही हैं और जब दिल्ली के में बीजेपी भी यही कह रही है कि हम भी देंगे, तो जाहिर तौर पर जब डबल इंजन की सरकार होगी तो एलजी के समय एलजी के पास फाइल लटकना ये भी कोई विषय नहीं रह जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में जनता ने सोचा, इस बार ऐसा लगता है, और उसके बाद वोट करना शुरू किया। लेकिन ये बहुत जल्दबाजी होगी। मैं ये भी कहूंगा कि अभी थोड़ा हमें रुकना चाहिए, क्योंकि अभी 7-8 राउंड हुए हैं, अभी कुछ राउंड होना बाकी है। जो बड़ी विधानसभा क्षेत्र है वहां पर 20 राउंड तक वोटिंग होगी, 20 राउंड तक काउंटिंग होगी। तो कुल मिलाकर के अभी पिक्चर क्लियर बिल्कुल होना बाकी है। बिल्कुल, अब स्टेबल होने में टाइम लगेगा आंकड़ों को, और अभी कई राउंड यहाँ पर बाकी हैं जिनकी गणना होनी है। तस्वीर अभी भी बदल सकती है, देखना होगा क्या होगा। बहुत शुक्रिया आमिर आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राजेंद्र नगर की बात करें तो आम आदमी पार्टी को लेकर क्या स्थिति है वो भी आपको बताएंगे। तिमारपुर में आम आदमी पार्टी 112 वोट से आगे चल रही है। संगम विहार में आम आदमी पार्टी 240 वोट से आगे चल रही है। राजेंद्र नगर में आम आदमी पार्टी 203 वोट से आगे चल रही है। तो आंकड़ा यहाँ पर बहुत ज्यादा गैप नहीं है, गैप बहुत कम है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। लेकिन यही जो गैप है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके कभी आम आदमी पार्टी आगे कभी बीजेपी आगे, ये तस्वीर देखने को मिल रही है। ओपी जी, आप ही का रुख करूंगी, क्योंकि देखिए दिल्ली में एक बात तो तय है कि आप फ्री की रेवड़ियों को लेकर पहले आम आदमी पार्टी पर तंज कसते रहे, लेकिन एक बात तो है कि यहाँ पर बीजेपी ये समझ गई कि बिना फ्री की रेवड़ियों के आप चुनाव जीत भी नहीं सकते हैं दिल्ली में। और इस बात को पकड़ने के बाद में अब देखिए परिणाम, रुझान आम आदमी पार्टी के रास्ते पर ही चल के बीजेपी के यहाँ पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से मजे ही मजे हैं। किसी जनता को कोई चीज मुफ्त या कोई आवश्यकता की चीजें देने से न किसी की जीत होती है न किसी की हार होती है। मध्य प्रदेश में आप देखिए, जब हम कह रहे हैं कि हम पूरे देश के नागरिकों को आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपया सालाना हम उसको देते हैं, तो आप देखिए राहुल गांधी ने कहा कि हम 25 लाख देंगे। हम किसानों को अगर 2000 देते तो उन्होंने कहा 6000 देंगे। क्या जनता ने उनके ऊपर विश्वास किया? नहीं ना। आप ये जब चुनाव हुए हैं, पार्टी या नेता पर विश्वसनीय होना चाहिए। जनता किस पर विश्वास करेगी या उसकी विश्वसनीयता पर निर्भर करता है। चलिए ठीक है, ओपी जी लौटूंगी आपके पास में। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, अपडेट दे देते हैं दर्शकों को। नई दिल्ली से केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं, कालकाजी से आतिशी पीछे चल रही हैं और रमेश बिदुड़ी आगे चल रहे हैं, और वहीं जंगपुरा से मनीष सिसोदिया आगे हो गए हैं और तरविंदर सिंह पीछे चल रहे हैं। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज पीछे हैं, शिखा राय आगे हैं, पटपड़गंज से अवध ओझा पीछे चल रहे हैं, रवि नेगी आगे चल रहे हैं, ओखला से अमानतुल्ला आगे चल रहे हैं, मनोज चौधरी पीछे चल रहे हैं, करोल बाग से दुष्यंत गौतम पीछे हो गए हैं और विशेष रवि आगे हो गए हैं, बाबरपुर से गोपाल राय आगे, अनिल वशिष्ठ पीछे हो गए हैं, नई दिल्ली से केजरीवाल पीछे, प्रवेश वर्मा आगे। प्रवेश वर्मा वो चेहरा है जो कि मुख्यमंत्री के रेस में है। वहीं बिदुड़ी की बात करें तो वो भी मुख्यमंत्री की रेस में है। दुष्यंत गौतम का नाम भी चल रहा है। खैर देखना होगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा अगर बीजेपी आती है, लेकिन फिलहाल